डार्क वेब की हकीकत क्या है? क्या वाकई में वहां पर औरतों और बच्चों से रेप किया जाता है? क्या वहां आप जदीद तरीन हथियार और मुहलिक ड्रग्स खरीद सकते हैं? क्या वहां इंसानों की स्मगलिंग की जाती है? और क्या वहां पर आपको किराए के उजरती कातिल भी मिल जाते हैं? नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया और मैं हूं आपका मेजबान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि डार्क वेब की हकीकत क्या है और सोशल मीडिया पर डार्क वेब के हवाले से जो कुछ वायरल है उसमें किस हद तक सदाकत है। नाज़रीन कराम, इंटरनेट जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके 3 हिस्से हैं। वो इंटरनेट जो तमाम तर इंसानों की दस्तरस में है उसे सरफेस वेब कहा जाता है, जिसमें आपका सोशल मीडिया, गूगल, बकिया प्लेटफॉर्म शामिल है। वो इंटरनेट जिसे पूरी दुनिया के आम इंसान चलाते हैं, ये टोटल इंटरनेट का महज 4%। जी हाँ, वो इंटरनेट जिसे चलाते चलाते आप थकते नहीं और जहां डाटा की भरमार लगी पड़ी है, ये टोटल इंटरनेट का सिर्फ और सिर्फ 4% है। यहाँ आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि अगर ये इंटरनेट टोटल इंटरनेट का सिर्फ 4% है तो फिर बाकी 96% इंटरनेट में क्या है और वो कौन इस्तेमाल करता है। नाज़रीन, बकिया 96% इंटरनेट में से 90% इंटरनेट आपकी हुकूमतें, बड़े बड़े बैंक्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इस्तेमाल करती हैं। इंटरनेट के इस हिस्से को डीप वेब कहा जाता है। डीप वेब के अंदर दुनिया के हर इंटरनेट यूजर का जाती डाटा, उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, तस्वीर, वीडियोस, फोन कॉल्स, बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स, ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री, गरज ये कि आपका हर फुटप्रिंट और हर नक्लो हरकत उनके रिकॉर्ड में होती है। तो 4% तो हो गया सरफेस वेब, 90% हो गया डीप वेब, तो बाकी 6% इंटरनेट किसके इस्तेमाल में है? नाज़रीन, इस बाकी के 6% इंटरनेट को बोलते हैं डार्क वेब। दुनिया के हर हिस्से और हर तबके में जराइम पेशा अफराद होते हैं। हर दौर में उनके तरीके वारदात का तरीकाकार मुख्तलिफ हुआ करता था। जैसे जैसे ये दुनिया डिवेलप हुई, साथ ही ये जराइम पेशा अफराद भी डिवेलप हुए, तो इनके इस्तेमाल में मौजूद इंटरनेट के उस हिस्से को डार्क वेब कहा जाता है। नाज़रीन, आप डार्क वेब की सयाह और अंडरवर्ल्ड दुनिया के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो दुरुस्त है। डार्क वेब को आम सर्च इंजन से नहीं खोला जा सकता। इसके लिए एक अलग ब्राउजर इस्तेमाल होता है जिसका नाम मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता। डार्क वेब पर आपको दुनिया के तमाम तर हथियार मिल सकते हैं। यहाँ पिस्टल की गोलियों से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक और जदीद तरीन सुपरसोनिक मिसाइल तक खरीदे जा सकते हैं। यहाँ ड्रग्स की ट्रेड होती है, यहाँ हैकर्स को खरीदा जा सकता है और इंसानों को भी स्मगल किया जाता है। दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरानों और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज का डाटा लीक करके डार्क वेब पर डाला जाता है और यहाँ फिर इस निजी किस्म के डाटा की बोलियां लगती हैं और लोग वो डाटा खरीदते हैं। नाज़रीन, अब हम आते हैं डार्क वेब के सयाह तरीन पहलू की तरफ। बाज लोग नफ्सियाती मरीज होते हैं, उन्हें दूसरे इंसानों को जिस्मानी अजियत देकर सुकून मिलता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें औरतों और मासूम बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज करके सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिलती है। कुछ अजीब और साइको किस्म के लोग बायोलॉजिकली डिजाइन्ड ही ऐसे होते हैं। वो लज्जत और सुकून जो एक आम इंसान को इंसानियत का भला करके सैरो सेहत से या फिर अपनी ज़ौजा से हम बिस्तरी करके मिलती है, वही सुकून कुछ साइको किस्म के लोग मासूम बच्चों, बच्चियों और औरतों का रेप होता देखकर हासिल करते हैं। नाज़रीन, ये साइको ज़हनी मरीज इंसान डार्क वेब पर बच्चों और ख़वातीन को खरीदते हैं। जो लोग डार्क वेब पर काम कर रहे होते हैं वो बाकायदा छोटे बच्चों और ख़वातीन को अगवा करके उन्हें डार्क वेब पर उनकी कीमतें लगाकर लिस्ट कर देते हैं। फिर मेंटली इल लोग उन बच्चों और औरतों को खरीद कर उन्हें अपनी जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाते रहते हैं। अगर एक दफ़ा ऐसा कोई शख्स डार्क वेब से किसी को खरीद ले तो वो उनका ही हो जाता है। इंसान खरीदने के बाद उनकी मर्जी है कि वो जो चाहें उससे करें। डार्क वेब पर अगवाशुदा औरतों को लाइव बरहना करके तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है। वहाँ भी ये साइकोज वो तशद्दुद होता देखते हैं और राहत महसूस करते हैं। यहाँ तक कि लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कमेंट बॉक्स में ये मेंटली सिक लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इस औरत या इस बच्चे को इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाओ तो मैं तुम्हें $500 या $1000 अभी अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा।
तशद्दुद करने वाले ऐसे ही लाइव देखने वालों की फरमाइशें पूरी करते रहते हैं और उन्हें पैसे मिलते रहते हैं। यहां तक कि अगर कोई लाइव स्ट्रीमिंग देखने वाला कत्ल कर देने की रिक्वेस्ट करे और बदले में 10-15 हजार डॉलर ऑफर कर दे तो उसकी रिक्वेस्ट मानकर पैसे वसूल करके मतलूबा शख्स को कहने वाले की मर्जी के मुताबिक कत्ल कर दिया जाता है। नाज़रीन, डार्क वेब के ऐसे केसेस पूरी दुनिया में रिपोर्ट होते हैं। पाकिस्तान में भी अब तक कई छोटी बच्चियों और खवातीन को रेप करके उनकी वीडियोस डार्क वेब पर डाली जा चुकी हैं। माजी में पाकिस्तान के शहर कसूर में डार्क वेब पर काम करने वाला पूरा एक गैंग सरगर्म था। 6 साला बच्ची ज़ैनब का रेप और फिर उसका कत्ल इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। डॉक्टर शाहिद मसूद भी ज़ैनब के कत्ल की वजह डार्क वेब के काले धंधे को करार दे चुके हैं। पाकिस्तान के मशहूर बीट बॉक्सर असफंदियार जुनेजो, उनका कहना था कि मैं डार्क वेब को एक अरसे तक चलाता रहा हूँ। मैंने सोशल मीडिया पर इस हवाले से बहुत कुछ सुन रखा था तो मुझ में तजस्सुस पैदा हुआ और मैंने डार्क वेब पर ब्राउजिंग शुरू कर दी। उनका कहना था कि डार्क वेब पर आपको एक पाकिस्तानी बच्चे की रेप वाली वीडियो 3-4 डॉलर में मिल सकती है। उनका मजीद कहना था कि डार्क वेब पर रेप और तशद्दुद की लाइव स्ट्रीमिंग्स होती हैं, फरमाइशें की जाती हैं और फरमाइशों के मुताबिक बच्चों और खवातीन पर जुल्म किया जाता है। डार्क वेब पर एक पाकिस्तानी बच्चा 1500 डॉलर में मिल जाता है। एक दफा बच्चा खरीद लिया जाए तो फिर वो आपका हुआ, आप जो चाहें उसके साथ कर सकते हैं। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि डार्क वेब पर आपको इंसानी गोश्त भी मिल जाता है, इंसानी अज़ाब बिकते हैं, इंसानी खून बिकता है जिन्हें कुछ लोग खाते और पीते हैं। आप एक मर्तबा फिर ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि आखिर कोई ऐसे कैसे कर सकता है, कौन है ये लोग, कोई इस कदर दरिंदा और सफा कैसे हो सकता है। नाज़रीन, क्या आपने सीरियल किलर की टर्म सुन रखी है? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। जावेद इकबाल मुगल लाहौर का रिहायशी था। इसने लाहौर के 100 बच्चों को अगवा करके उन्हें जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर उन पर जिस्मानी तशद्दुद किया और तशद्दुद कर करके मार डाला। उसने अपने घर में तेजाब की टैंकियां रखी हुई। बाद में सबूत खत्म करने के लिए ये बच्चों को तेजाब की टैंकियों में डालकर वॉशरूम में बहा देता था। 100 बच्चों को ऐसे ही कत्ल कर देने के बाद इसने पुलिस को खुद फोन किया था कि मुझे गिरफ्तार कर ले, मैं आपके शहर में 100 बच्चों का कातिल हूं। लेकिन पुलिस ने मजाक समझते हुए जावेद इकबाल की कॉल को टाल दिया। बाद अज़ां इसने खुद पुलिस को कायल किया कि ये वाकई में मुजरिम है, इसका मिशन पूरा हो चुका है और अब इसे गिरफ्तार कर लिया जाए, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संजीदगी से लेते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया था। नाज़रीन, ऐसे किरदार पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। 1908 में बेलिस गुनिस नामी सीरियल किलर औरत के घर से 40 मुर्दों और औरतों की बाकियात मिली थी। अमेरिका के H.H. होम्स नामी सीरियल किलर ने गिरफ्तारी के बाद 1890 में 30 कत्ल करने का एतराफ किया था, जबकि इसके खिलाफ 200 लोगों के कत्ल का इल्जाम था। 1970 में एल्बर्ट डी सैल्वो नामी सीरियल किलर ने भी पुलिस की हिरासत में 20 खवातीन के कत्ल का एतराफ किया था। 1990 में जॉन वैन गैसी ने भी पुलिस की हिरासत में एतराफ किया कि उसने 33 नौजवान मुर्दों और खवातीन को कत्ल किया। नाज़रीन, मेरे पास इस वक्त ऐसे सैकड़ों सीरियल किलर्स की लिस्ट मौजूद है जिन्होंने तशद्दुद करके कई इंसानों को मौत के घाट उतार दिया था। सवाल ये भी पैदा होता है कि ये लोग ऐसे क्यों बन जाते हैं और क्या इनका इलाज मुमकिन है? तो उसका जवाब ये है कि अभी तक इन लोगों के इस तरह बन जाने के पीछे की वजूहात का इल्म नहीं लगाया जा सका है। अभी तक मेडिकल साइंस इन रवैयों के पीछे छुपी वजह को नहीं जान सकी है। और अगली खतरनाक बात यह है कि ऐसे इंसानों का इलाज मौजूद ही नहीं है, ये एक लाइलाज मर्ज है। ऐसे लोगों के हवाले से एक मोटी सी ऑब्जर्वेशन ये है कि ऐसे लोग बचपन में किसी बड़े सदमे, लो कॉन्फिडेंस के होने, किसी महरूमी या फिर वालिदैन के तशद्दुद का निशाना बने होते हैं। ये अवामिल इनमें ऐसे रवैयों का बाइस बनते हैं। नाज़रीन, यही सीरियल किलर जैसे लोग और इसी माइंडसेट के अफराद डार्क वेब पर जिनसी तशद्दुद जैसा घिनौना खेल खेलते हैं, जिससे ये सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन हासिल करते हैं। डार्क वेब के जरिए किए जाने वाले बाज बड़े जराइम पकड़े भी जाते हैं। डार्क वेब पर होने वाली अक्सर सरगर्मियों के फुटप्रिंट्स नहीं मिलते, मगर बाज दफा कुछ लोग जो वहां पर नए नए गए होते हैं वो गलतियां कर बैठते हैं और पकड़े जाते हैं। माजी में कुछ लोग जो पैसे देकर कत्ल करवाना चाहते थे
वो कुछ शवाहिद छोड़ जाने की वजह से पकड़े जा चुके हैं, लेकिन आज तक डार्क वेब पर पैसे लेकर कत्ल कर देने वाले उजरती कातिल कभी भी नहीं पकड़े गए। डार्क वेब कम्युनिटी की एक और खतरनाक बात यह है कि जो शख्स भी एक दफा इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाए, उसकी वापसी मुमकिन नहीं होती। तो नाज़रीन, डार्क वेब पर आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी, इसका इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।